यहाँ बात समाप्त हो गई। थोड़ी देर बाद देखते हैं ना कि 3 रथ आया है महाराज, एक नहीं 3 रथ। 3 रथों पे ढेर सारी सामग्रियां एकदम तैयार तैनात है महाराज। सास ने जब देखा पति से पूछने लगी, किसी राजा को तुम बुलाए हो? पति ने कहा राजा तो हमारे यहाँ कौन आएगा। तब तक सास और ससुर दोनों पहुंच गए और जो पर्चा बिटिया ने लिखा था वही पर्चा लिए एक बड़ा सुंदर सा राजकुमार। वही पर्चा क्या लिखा है? 1 बोरा काजू 2 बोरे गिराए गए महाराज। जब सास ने देखा आंख फट गई। राम राम राम, मैंने तो क्रोध में लिखाया था और 1 बोरा यहाँ 2 बोरा। आगे क्या लिखा है? 1 बोरा बादाम 2 बोरे बादाम गिरेंगे महाराज। अब क्या लिखा आगे? 1 थान रेशम के कपड़े 2 थान गिराए जाए। तब तक लिखा है अंतिम में 1 पत्थर लिखा है। सास ने कहा नहीं, वो मैंने क्रोध में बोल दिया था, गुस्सा ज्यादा थी ना। उस राजकुमार ने कहा नहीं, लिखा है तो हम गिराएंगे जरूर। क्या गिराया? कहते हैं 2 सोने के पत्थर गिराए गए महाराज। जैसे सास ने देखा कि हमारे दिमाग में पत्थर था, अगर हमें पता होता कि सोने का पत्थर गिरा तो मैं पत्थर में लिखाती महाराज। अब क्या था, इतना कहकर गिरा के ना उस राजकुमार ने एक पत्र दिया। किसको? सास को, कि इस पत्र को जाकर नरसिंह मेहता को दे देना और उनसे कह देना, हे नरसिंह मेहता, दुनिया वालों ने हमें चीर चोर कहा, दुनिया वालों ने हमें माखन चोर कहा, दुनिया वालों ने मुझे रण चोर कहा, लेकिन हे नरसिंह मेहता आपने मुझे शाह बना दिया। सावल शाह। जो चोर रहे उसको कोई प्रमाण पत्र शाह का दे देना श्रेष्ठ व्यक्ति, तो दुनिया वाले सब मान लेते हैं। हे नरसिंह मेहता, जब भी आपकी आवश्यकताएं लगेंगी ना तो इस अपने दास को आदेश जरूर करना। जैसे पत्र को नरसिंह मेहता ने पढ़ा, नरसिंह मेहता रोने लगे, कहने लगे ठाकुर जी, हम तो कथाओं में सुनते हैं कि भगवान आते हैं, लेकिन आज हमने देख लिया ठाकुर जी, आप अपने भक्तों के लिए इस कलिकाल में भी आ सकते हैं महाराज। और कहते हैं कि भगवान को वही कीर्तन, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास देवा। भगवान ने कहा नरसिंह मेहता आपका ये कीर्तन हमें बहुत प्रिय है, इसलिए इस कीर्तन को हमें सुनाया करो और जब भी आपकी आवश्यकताएं लगे तो हमें आप याद जरूर करिया करो महाराज। एक दिन की बात है, इन्हीं नरसिंह मेहता को पहले आज तो बैंक हो गया ना, यहाँ एटीएम डालो वहां पैसा निकाल लो, पहले हुंडी चलती रही। हुंडी क्या कि यहाँ आप पैसा जमा कर दो और तीर्थ में जाकर उसी पंडा से आप पैसा ले लो। वो कोई पर्ची इसके यहाँ जमा करो, वो एक पर्ची बना के देता रहा, उस पर्ची को जाकर वहां दिखा दो तो वो उतना पैसा आपको दे देता रहा, क्योंकि रास्ते में चोर मिल जाते रहे, पैसा छोड़ लेते रहे। कहते हैं कि कुछ संत महात्मा कहे कि हमें द्वारिका जाना है तीर्थाटन करने के लिए, अगर कोई द्वारिका में किसी का सगा संबंधी हो तो हमें बताओ। तो एक मुरहा लड़का था, बहुत मजाक किया। उसने कहा जानते नहीं हो, हमारे यहाँ नरसिंह मेहता के एक रिश्तेदार रहते हैं द्वारिका में, एक काम करो हुंडी लेकर जाकर अपना पैसा उन्हीं को दे दो। अब क्या था, महात्मा लोग आए और नरसिंह मेहता को अपना पैसा दिया, कहा देखिए हम द्वारिका जा रहे हैं और हमने सुना है कि आपके कोई रिश्तेदार द्वारिका में रहते हैं, ये रख लीजिए और कुछ लिख के हमें दीजिए, हम जा रहे हैं वहीं पर हम ले लेंगे उनसे पैसा। अब क्या था, नरसिंह मेहता पैसा ले लिए और एक पर्चे में झूठे कुछ उल्टा सीधा लिख के दे दिए। अब क्या था, जो पैसा पाए महात्माओं के भोजन में इन्होंने उड़ा दिया सारा पैसा। अब जब ये महात्मा लोग द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में ढूंढ रहे हैं कौन सावल शाह कोई है भैया, पूरे द्वारिका में कोई सावल शाह नहीं मिला। जब बहुत उदास हो गए लोग, महात्मा लोग, तो गाली देने लगे नरसिंह मेहता को कि मैंने बताओ
हमसे झूठ बोल दिया, ये हमारा पैसा भी ले लिया और यहाँ पर कोई सवाल सा है ही नहीं। बहुत उदास, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। तब तक क्या हुआ, एक बड़ा सुंदर रथ आया और कहा भैया कौन है नरसिंह मेहता ने किसको भेजा है। जब जैसे सुना महात्माओं ने कि कोई नरसिंह मेहता का नाम ले रहा, कहा हम हैं लोग, हम ही लोग हैं। कहा देखो भैया अब नाराज मत होइएगा, हम थोड़ा बाहर चले गए थे, नरसिंह मेहता के हम ही कर्मचारी हैं, लाइए चिट्ठी अपनी दीजिए। चिट्ठी लिया और कहते हैं जितना धन वहां दिया था उससे दूना धन यहाँ दिया। कहा द्वारका में रहिए, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन के तहां टहलिए, जो मन कहे सो करिए महाराज। अब महात्मा लोग खूब टहले घूमे। जब महात्मा लोग तीर्थाटन करके लौटे, नरसिंह मेहता के पास जैसे आए, नरसिंह मेहता के हम दे रहे थे कि महात्मा लोग अभी हमसे मांगेंगे पैसा, कहे हमारा तो कोई वहां है नहीं। और जैसे आए महात्माओं ने कहते हैं नरसिंह मेहता को प्रणाम किया, नरसिंह मेहता आपकी जय हो। आपको देख के लगता नहीं कि आपके ऐसे कर्मचारी होंगे। क्या मतलब, आप एकदम फटा फटा कपड़ा पहने रहते हो, लेकिन आपके जो कर्मचारी हैं वहां पर द्वारिका में ना, वो तो एकदम राजा की तरह देखते रहे। और हमने आपको तो कम पैसा दिया, जितना पैसा मैंने आपको दिया था उससे दूना हमें दिया उन्होंने। और इतने नहीं, पूरी द्वारका का भ्रमण कराया और द्वारिका का दर्शन करा के हमें जो तीर्थाटन में पिंडदान इत्यादि करना था सब कराया महाराज। नरसिंह मेहता ने सुनना था, जाकर भगवान के चरणों में गिरे कि ठाकुर जी और एक चीज, ये कथा कोई त्रेता द्वापर की नहीं है, ये कलयुग की कथा है, ये कलिकाल की कथा है। एक भक्तमाला ग्रंथ है, उसमें सारी कथाएं लिखी हैं। क्यों कहते कलिकाल में जिन जिन भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया वो सारी घटनाएं भक्तमाल में लिखी गई महाराज। ये कथा भक्तमाल की है महाराज। वही मुचकुंद राजा, और कहते हैं पूरी पृथ्वी पर कहते हैं भगवान के इस अमोघ नाम का चारों तरफ प्रचार प्रसार कर कर चारों तरफ भक्ति का एकदम बीज बपन कर दिया महाराज। आगे कहते हैं महाराज की सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं, परीक्षित हमने सुना है भगवान के बहुत विवाह हुए हैं, एक विवाह की तो कल चर्चा आपने की थी रुक्मणी अम्बा से, लेकिन और बड़ा विवाह कैसे हुए महाराज। कहते हैं भगवान का एक विवाह हुआ, जानते हो किसके, कहते किससे, कहते हैं जामवंती से। क्यों, देखो कभी कभी किसी को झूठा कलंक लग जाता है ना, झूठे मूठे आदमी काम किया ना हो लेकिन उसको झूठे कलंक लग जाता है। तो कहते हैं इस कथा को जो सुनता है उसके कलंक जो लगा रहता है, उसका जो दोष लगता है, पाप लगता है, इस कथा को जो सुनता है उसके पाप का प्रायश्चित होता है, मतलब उसको समाप्त हो जाता है। कहते एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण के राज में एक सत्राजित नाम का राजा रहता रहा। कहते इसने सूर्य नारायण भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान ने इसको एक मणि दी और उस मणि की ऐसी योग्यता थी कि 7 भार सोना रोज देती रही। तो भगवान ने कहा सत्राजित एक काम करो, इस मणि को राजकोष में जमा करा दो। राजकोष में जमा करा दोगे ना तो जब राज के सभागार में या राज के वित्त मंत्रालय में खूब धन रहेगा ना तो प्रजा को भी सेवा करने में अच्छा रहेगा। जब भगवान ने मांगा तो सत्राजित ने साफ साफ मना कर दिया। कहा देखो प्रभु मैंने तपस्या करके ये मणि पाई है, ऐसे थोड़ी पाया है, हम नहीं देंगे। साफ साफ मना कर दिया। कहते इसी सत्राजित का भाई था प्रसेन, एक दिन वही मणि लेकर शिकार खेलने गया तो शिकार खेलने के लिए, लेकिन शिकार ने इसका ही शिकार कर दिया। सिंह ने इसी को मार दिया। जब सिंह मार दिया तो देखा सिंह ने एक मणि चमकती हुई अपने पैरों में फंसा कर लेकर जाने लगा और सिंह आगे जा ही रहा था, एक भालू ने इस सिंह को मार दिया। अब क्या था,
जब भालू ने देखा एक सुंदर मणि है तो भालू वो मणि लेकर चला गया। अब क्या था, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि जानती हो कृष्ण ने इस मणि को मांगा था, मैंने कृष्ण को नहीं दिया, लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार के मणि ले ली। और एक चीज, दुनिया जो होती है ना, जो हवा चलती है उसी हवा में बह जाती है। दुनिया क्या कहने लगी। और एक चीज, माताओं का एक स्वभाव है, अगर उनसे ये कह दो कि ये बात किसी कहना मत, तो जब तक वो कहे नहीं देती तब तक उनका पेट फूले रहता हमारा। जब तक किसी ना किसी से कह ना दे तब तक उनको चैन नहीं आता। सत्राजित ने कहा देखो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये बात अभी किसी से कहना मत। अब क्या था, सत्राजित की पत्नी अपनी सहेली से कही, सहेली दूसरी सहेली से कही, कहते 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 पूरे द्वारका में फैल गई बात। कृष्ण ने मणि चुरा ली, कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान के कानों तक बात आई कि मने बताओ, जिस विषय में हमें जानकारी नहीं है उसकी हमें चोरी लगी। अरे राम राम। भगवान ने 2-4 लोगों को साथ में लिया और जहां पर प्रसेन शिकार खेलने गया था वहीं पर भगवान पहुंच गए। भगवान ने देखा प्रसेन मरा है और इसको मारने वाला कौन है, सिंह के पंजे का निशान है और इसके पास मणि नहीं है, लगता है सिंह लेकर गया। भगवान उसके पैरों का अन्वेषण करते हुए, जो बच्चे सीआईडी इत्यादि देखते होंगे वो बहुत अच्छे समझेंगे, तो भगवान ने उस सिंह के फिंगरप्रिंट को देखा। भगवान ने कहा इधर यहीं से गया है सिंह। भगवान उसके फिंगरप्रिंट को देखते देखते आगे जब बढ़े तब देखा वहां पर सिंह मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। अब क्या था, भगवान ने देखा कि उस सिंह के ऊपर भालू के पद चिन्ह है महाराज। लगता इस सिंह को मारकर भालू मणि लेकर गया। कहते हैं उस भालू के पद चिन्हों का अन्वेषण करते हुए भगवान एक गुफा में गए और जैसे गुफा में गए ना, गुफा में देखा एक कन्या है और जैसे उसने देखा कि हमारे गुफा में पर पुरुष आया है, चिल्लाई कसके और जैसे चिल्लाई तैसे भगवान कृष्ण के ऊपर एक रीछ टूट पड़ा। अब क्या था, भगवान कृष्ण में और रीछ में युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। कहते 1-2 दिन नहीं 27 दिन तक युद्ध चला महाराज। 27वां दिन जब बीता तो भगवान ने एक मुष्टिका मारी और उस रीछ की जितनी हड्डियां थी सब टूट गई महाराज। चरणों पे गिर गया, कहा हम पहचान गए आप कौन है। कौन है? रीछ ने कहा आप हमारे प्रभु श्री राम हैं। ये रीछ कौन है? रामा अवतार में रीछ राज जामोंद जी थे महाराज। जब हमारे रामचंद्र जी लंका को जीत के आए ना, तो सब अपनी अपनी स्मृतियां सुना रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने अच्छे को मारा, कोई किस कह रहा किसी को मारा। भगवान ने जामोंद जी से पूछा, जामोंद तुमने किसी को नहीं मारा? कहा महाराज हमारे समान तो कोई लड़ने वाला था नहीं, एक रावण था। लेकिन राम एक चीज और है, देखो राक्षसों के अंदर बहुत कमी आती, लेकिन एक अच्छाई थी। क्या? राक्षस लोग कभी अपने बड़े बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाते रहे। जामुन जी कहते हैं जब रावण से मैं लड़ने गया तो रावण ने कहा बूढ़ भैंस नहीं मरते हो तो ही, तुम बुढ़े हो, बुढ़ों से युद्ध नहीं करते, तुम जाओ। और एक चीज, बुढ़े को बुढ़ा कह दो ना तो सबसे बड़ा अपराध है, ठीक है। अब क्या था, कहते हैं भगवान ने कहा कि आपने किसी से युद्ध नहीं किया। जामुन जी ने कहा प्रभु जब आपको देखता हूं तो आपका बड़े बड़े बाहु हैं, आपस में लड़ने का मन करता है। भगवान ने कहा देखो इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, लेकिन हाँ आपने इच्छा जाहिर की है तो मेरा जब लीला पुरुषोत्तम अवतार होगा तो मैं आपसे लड़ूंगा। अब क्या था कि आज यहाँ पर भगवान जामुन जी के इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। जामुन ने पूछा कि भगवान आप आए किस लिए हैं? भगवान ने कहा भैया हमें झूठा मूठा कलंक लगा है, जानते हो इस मणि का जो तुम्हारी कन्या खेल रही है। जामुन जी ने कहा महाराज इस मणि को तो मैंने अपनी कन्या को दे दी है, अब हम लेंगे नहीं। अगर इस मणि को चाहिए तो हमारी कन्या से आपको विवाह करना पड़ेगा। कन्या से विवाह कर लीजिए, दहेज में मणि ले जाइए। अब क्या था,
भगवान ने कहा कलंक से बचना है भैया तो ब्याह कर ही लेते हैं। भगवान ने विवाह कर लिया। भागवत में तो नहीं कथा है, लेकिन दक्षिण भारत के ग्रंथों में कथा है। क्या? भालू की बिटिया भलुनी तो होगी, भालू की बिटिया भलुनी तो होगी। भगवान ने कहा कि विवाह तो कर लिए और द्वारिका में लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या कि प्रभु सारी स्त्रियां मर चुकी, सारी देवियां मर चुकी, अब पशुओं नहीं छोड़ रहे हैं आप, अब क्या करें महाराज? भगवान ने कहा कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया, जामवंती को उड़ा दिया। कहा देखो द्वारिका में जब पहुंचना तो दाहिने साइड में एक रूम है, कमरा है, उसमें घुस के अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक खोलना मत। भगवान समझा दिए। जामवंती आई जैसे द्वारिका में, उस कमरे में जाकर अंदर से बंद कर ली। तब तक हमारी रुक्मणी अम्बा ने देख लिया कि कोई आया है। भक्ति भक्ति वहीं आई, भगवान से पूछती हैं श्याम सुंदर कोई आया है क्या, कोई मेरी बहन आई है? भगवान ने कहा हाँ तुम्हारी बहन आई है, थोड़ा दर्शन कराइए। भगवान ने कहा रुक्मणी दर्शन मत करो। क्यों प्रभु? भगवान ने कहा रुक्मणी वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि तुम उसके तनिक भी बराबर नहीं हो। और एक चीज, माताओं में एक और कमी होती है, उनके सामने किसी दूसरी स्त्री का बड़ाई करो, कर दो ना। उनकी स्त्री इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है ना, तो जान तो क्या कहेंगी, जाओ उन्हीं साथे रहो, वही खाए दे तुमका। उनके सामने किसी दूसरे की बड़ाई कर दो ना तो स्पृहा होने लगती है महाराज। जब भगवान ने रुक्मणी के सामने जामवंती की बड़ाई करने लगे ना तो थोड़ा अंदर स्पृहा होने लगी। कहा प्रभु हमसे भी ज्यादा सुंदर है। रुक्मणी बुरा मत मानना, तुम उसके एक बराबर नहीं हो, इतनी सुंदर इतनी अच्छी है। अब क्या था महाराज? रुक्मणी अम्बा कह रही बहन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भगवान ने रोका है, दरवाजा मत खोलना। अब इतना रुक्मणी अम्बा खींच गई ना, अंतगत्वा श्राप दे दिया। देखो बड़े श्राप ही देते हैं तो उल्टा सीधा श्राप नहीं देते। रुक्मणी अम्बा ने श्राप भी दिया। क्या दिया? कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम मेरे समान सुंदर हो जाओ। महाराज रुक्मणी कौन है? राघवत्ते भवसीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मणी है महाराज, और जो भलुनी थी वो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में हो गई महाराज। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। जब जामवंती ने अपना स्वरूप पाया ना तो भगवान से कहा ठाकुर जी आप ही एक ऐसे हैं जो पशु को इंसान बनाते। एक चीज और है, देखो हमारे भगवान अवतार लेते हैं ना, भगवान बन के आते हैं इंसान, और दुनिया वालों कहते हैं भैया इंसान बनो इंसान। लेकिन इंसान क्या बन रहा है? या तो भगवान बन रहा है या तो शैतान बन रहा है। हमारे ठाकुर जी कहते हैं भैया इंसान बनो, अच्छा बनो, बढ़िया खाओ पियो। लेकिन हम क्या करते हैं महाराज? या तो अपना श्रेष्ठ मानते हैं या तो ऐसा काम करते हैं जो सबसे निकृष्ट होता है महाराज। जामवंती ने कहा ठाकुर जी आपने हमें ऐसा बना दिया ना, इसलिए हे ठाकुर जी हमारे हृदय में आप ऐसे बने रहिए महाराज। और क्या कह रही हैं? आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी, हम पर भी हो करुणा भरी, हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। हम पर भी हो करुणा भरी, हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी
दीनहीन है, भक्ति न भाव है। माना कि दीनहीन है, भक्ति न भाव है। माना कि दीनहीन है, भक्ति न भाव है। अधमों को भी देते रहो, अधमों को भी देते रहो। कभी कभी आओ हमारे द्वार में, मोहन कभी कभी। ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। हाथों में बांसुरी हो, हाथों में बांसुरी हो। दर्शन कभी कभी भी हो करुणा भरी, हम पे भी हो करुणा भरी। चितवन कभी कभी आओ हमारे द्वार में, मोहन कभी कभी। परीक्षित, भगवान का ये दूसरा विवाह होता है। भगवान का एक विवाह यमुना मैया से होता है, एक मित्र विंदा से होता है, एक मद्र नरेश की कन्या भद्रा के साथ विवाह होता है, और एक विवाह भगवान का अयोध्या में होता है। कहते हैं अयोध्या के राजा उस समय नग्नजित थे, उनकी कन्या थी नग्नजिती। भगवान ने कहा कि हमारा अगला अवतार अयोध्या में हुआ था। अयोध्या देखो, चाहे राम जी हुए चाहे श्याम जी हुए, अयोध्या को भूल नहीं पाते। श्याम जी ने कहा चलो अयोध्या देख तो आते हैं, अगला अवतार मैंने अयोध्या में अपनी लीलाएं की हैं, थोड़ा देख आते हैं अयोध्या कैसी है। भगवान जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं नग्नजित राजा थे, इन्होंने यहाँ पर एक संकल्प किया था। इनके पास 7 बैल थे और इन्हें संकल्प किया था कि जो एक नथ में एक समय पर एक रस्सी में
इन सातों बैलों को नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान के लिए क्या बड़ी बात थी। भगवान शुरू से गाय वाय चराए हैं, बैलों के बारे में जानते हैं, आए नाथ दिए, इसलिए भगवान का विवाह एक अयोध्या में होता है। भगवान कृष्ण की ससुराल है अयोध्या भैया, इसलिए अब क्या कहते हैं, आगे एक कथा और आती है महाराज। ये तो हो गया 8 विवाह, लेकिन 16,100 कन्याएं एक भौमासुर नाम का असुर था। इसने ऐसा संकल्प किया था कि एक मुहूर्त में 20,000 कन्याओं के साथ मैं विवाह कर लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं पाएगा। स्त्रियों ने भगवान से क्षमा याचना की, ठाकुर जी क्या हमारा भी जीवन ऐसे बीतेगा। कहते हैं उन स्त्रियों की रक्षा के लिए भगवान ने आकर इस भौमासुर का उद्धार किया। लेकिन 16,100 जो कन्याएं थीं, उनसे भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अब हमारे पास 2 मार्ग हैं केवल। क्या क्या ठाकुर जी, या तो मैं वैश्यावृत्ति कर लूं, या तो ठाकुर जी मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। और शास्त्र दोनों को आदेशित नहीं करते महाराज। क्यों? क्योंकि इस भस्मासुर ने हमें बंदी बनाकर इतने वर्षों तक रखा है, अब हमारे साथ विवाह कौन करेगा प्रभु। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्हैया। तुम काहे चिंता करती हो, जब तक मैं हूं तुम चिंता मत करो। कहते एक मुहूर्त में भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इसलिए भगवान का 16,108 विवाह होता है महाराज। और आगे चलकर भगवान के पौत्र की कथा आती है। थोड़ा समय कम है इसलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं महाराज। आगे कथा एक और आती है। भगवान अपने बालकों को समय समय पर तीर्थाटन कराते रहे। देखिए हम लोग भी अपने बालकों को कहाँ बनाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पर। कहाँ बड़ी बड़ी वादियों में टहलाते हैं, घुमाते हैं। लेकिन भगवान कहाँ टहलाते हैं, तीर्थाटन में। क्यों? जब बालक आवेगा, तीर्थाटन जाएगा, अयोध्या जाएगा, मथुरा जाएगा, काशी जाएगा, तो पिताजी से पूछेगा पिताजी ये अयोध्या में क्या है, हम अयोध्या क्यों आए हैं। भैया अयोध्या के राजा राम जी थे, उन्होंने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्ष वन को चले गए। पुत्र के अंदर संस्कार आया कि पिता की बात माननी चाहिए। अगर पिता की बात मानेंगे तो हमारी भी पूजा होगी, हम भी गिने जाएंगे महाराज। और एक चीज, हमारे राम जी कहते नहीं, हमारे राम जी स्वयं अपने आप को उतारते हैं, कहते हैं महाराज। क्या? जैसे हम लोग तो कहते हैं अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो, फिर हमारे राम जी करते हैं क्या? प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काले करी रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। और क्या कर रहे हैं? आय सुमांग करई पूरी काजा, देख मुदित मन हर सई राजा, देख मुदित मन। हमारे राघवेंद्र सरकार जब सुबह उठते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं और उनको पूछ के काम करते हैं। और पूछ के जब काम करते हैं तो राजा प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे चक्रवर्ती सम्राट। इसीलिए हमारे ठाकुर जी अपने बालकों को लेकर जाते हैं महाराज। कहाँ? टहलाने के लिए। जब टहलाने लेकर गए तो कहते हैं भगवान के जो बालक थे वो खेल रहे थे। खेलते खेलते उस गेंद को एक कुएं में डाल दी।
और जैसे उस कुएं में दर्शन करने के लिए गए ना, देखा उस कुएं के अंदर बहुत भारी गिरगिट था महाराज, बहुत बड़ा गिरगिट। बालक डर गए कि इतना बड़ा गिरगिट कहाँ हमने जीवन में पहली बार देखा। आकर भगवान से बताए प्रभु कि इतना बड़ा गिरगिट मैंने जीवन में पहली बार देखा है। भगवान ने कहा चलो हम भी देखते हैं। जैसे हमारे श्याम सुंदर आए और जैसे स्पर्श किया, दिव्य रूप धरो जाता, बड़े सुंदर रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने कहा भैया कौन है आप? उसने अपना परिचय दिया। क्या कहा? नृगो नाम नरेन्द्रोयम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिशाखेषु मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अपना परिचय देखो कैसे दे रहा भगवान को। कहते महाराज हमें नहीं जानते। भगवान ने कहा तुम कौन बड़ी बात हो भैया जो हम तुम्हें जाने। कहा महाराज हो ना हो आपके कानों में मेरा नाम पड़ा होगा जरूर। भगवान ने कहा कौन काम कियो भैया जो आपका नाम हमारे कानों में पड़ा होगा। कहा महाराज मैंने इतनी गोदान की है, इतनी गैया दान की है महाराज कि इन मेघों से जब जल बरसता है कितनी बूंदे गिरती है कोई गिन नहीं सकता, लेकिन शायद हो सके कोई गिन ले। मैंने इतनी गौ का दान किया महाराज कि कोई गिन ही नहीं सकता महाराज। भगवान श्याम सुंदर ने कहा भैया गोदान तो महादान है और आपने कौन ऐसा काम किया कि आपको ये गिरगिट बनना पड़ा? कहने लगा प्रभु मैं गोदान करता रहा, लेकिन एक दिन की घटना है जानते प्रभु क्या? एक दिन की बात है, मैंने एक गोदान ब्राह्मण देवता को कर दिया। वो ब्राह्मण देवता गाय लेकर चले गए और गाय का एक स्वभाव होता है क्या कि अपने स्वामी का घर गाय भूल नहीं पाती। उस ब्राह्मण देवता के घर से गाय छूट के चली आई और पुनः हमारी गायों में मिल गई। जब दूसरे दिन की बात आई, दूसरे दिन मैं समझ नहीं पाया, वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब क्या था? प्रथम ब्राह्मण गाय ढूंढ रहा था और दूसरा ब्राह्मण वही गाय लेकर जा रहा था। रास्ते में मिल गए दोनों। अब आपस में झगड़ा होने लगा। पहला ब्राह्मण कहता है कि कल राजा ने हमें दान किया। दूसरा ब्राह्मण कहता है तुम्हें कल की बात कर रहे हो, हमें आज राजा ने दान किया। अब क्या था? दोनों में वाद विवाद होने लगा। नृग कहता महाराज हमारे पास आया संवाद। जब मैंने देखा तो मैं समझ नहीं पाया और कुछ निर्णय दे नहीं पाया, इसलिए कहते हैं दोनों ब्राह्मणों ने गाय छोड़ दी और चले गए और श्राप दे दिया हमें। कहा जाते हो हमें आपस में लड़वाते हो तुम लोग, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गिरगिट बन जाओ। जब हमने प्रणाम किया महाराज हमसे गलती अनजाने में हुई, तो कहते हैं उन ब्राह्मणों ने कहा ठीक है गिरगिट बनोगे, लेकिन जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कृष्ण का जब अवतार होगा तो वो स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान ने अपने बालकों से कहा सुने, अनजाने में एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया, इसको गिरगिट बनना पड़ा ना, इसलिए कभी भूल के आप लोग किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, किसी संत का अपमान मत करना। महाराज भगवान अपने बालकों को समझाते हैं और हम भी कहते हैं भैया अपने बालकों को भी समझाया करो, संत को कैसे प्रणाम करना चाहिए, भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये सब बताया करो। महाराज भगवान बताते हैं अपने बालकों को। अब क्या था? कहते हैं यही बालक जब समझाने लगे भगवान ने कहा सुनो एक बात और। क्या? स्वादत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म वृत्ति हरेच्छया षष्ठ वर्ष सहस्राणि विष्टाया जायते कृमि। भगवान अपने बालकों से कहते जानते हो स्वादत्ताम, मैंने कुछ धन ब्राह्मण को दे दिया
परदत्ताम हुआ, किसी से ब्राह्मण देवता पैसा लेकर आए, दक्षिणा लेकर आए, परदत्ताम हुआ। ब्रह्म वृत्ति हरिचया, किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करना, ऐसा जो करता है ना, इन सब धनों का जो उपयोग करता है ना, 6 वर्ष सहस्राणी, 1-2 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष तक कहते गंदगी का कीड़ा बनता है महाराज। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं कभी जीवन में किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। लेकिन यही किया इन्होंने। क्या किया? कहते हैं एक बार की बात है, द्वारका में 7 ऋषि आए। 7 ऋषि हैं महाराज। जो जामवंती का पुत्र था, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसको साड़ी पहना दिया और पेट में कपड़ा बांध दिया। कपड़ा जब बांध दिया और इन्हीं महात्माओं के पास आए, घूंघट काट दिया। बालकों ने कहा, महात्मा जी बताइए हमारे भाभी को क्या होगा, इस समय ये गर्भवती है। महात्माओं, कोई आंख बंद कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। अब स्त्री रहे, गर्भवती रहे, तब तो पता चले, वो तो बालक स्त्री बना है ना। अब क्या था, महात्माओं ने कहा, देखो तुम भगवान के पुत्र हो, तुमको ऐसे महात्माओं के साथ मजाक करना अच्छा नहीं लगता। तब तक उसी में से एक बालक पूछा, बोल पड़ा, क्या आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, कुछ आता जाता है नहीं तुमको, अब बैठ के केवल खाओ पियो बस मौज लो। और ऋषि तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जो दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने कहा, इधर आओ, इधर आओ, हम बताते हैं क्या है। कहा, महाराज जी बताइए आप क्या है। कहा, न लड़का होगा न लड़की होगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम हमसे मजाक करते हो, जाओ ऐसा लोपिंड होगा जिससे पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा महाराज। और जैसे खोला ना, उसमें एक लोपिंड निकला। उग्रसेन को जब पता चला, उन्होंने कहा कि अगर भगवान को पता चल गया ना, तो भगवान सबको मृत्युदंड दे देंगे, इसलिए काम करो, इस लोपिंड को घिस घिस के समुद्र में फेंक दो महाराज। लोपिंड पिस पिस के फेंक तो दिया। कहते वही लोपिंड आगे चलकर समुद्र के तट पे एरिका नाम की घास हुई महाराज। और इसी घास से यदुवंश ने आपस में लड़ भिड़ के सारा यदुवंश नष्ट हो गया, बस 2-4 लोग बचे महाराज। अब जब ये बात इस कथना को सुनाए सुखदेव भगवान, तो सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हो? कहते हैं, महाराज जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं ना प्रभु, तो हम एक शब्द सुनते हैं, क्या? भक्त वत्सल करुणा निधान, ये सब सुनते हैं। भक्त वत्सल उसे कहते हैं, करुणा निधान उससे कहते हैं, दीन बंधु उसे कहते हैं जो दीन को बंधु बनाए। मतलब जो बहुत गरीब व्यक्ति हो, उसको जो अपना मित्र बनाए, उसको दीन बंधु कहते हैं। भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया कि ऐसे नाम रखा है? सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित हाँ बनाया। किसको? अब सुखदेव भगवान यहाँ पर सुदामा जी की कथा कहते हैं महाराज। कहते हैं, जानते हो सुदामा जी की जब कथा कहने के लिए सुखदेव भगवान हमारे प्रारंभ किए ना, तो पहले नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। सारे विशेषण लगा रहे हैं महाराज, नाम नहीं लिया। और आप लोग सुनते हैं ना, एक साहित्य के बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है, नाम में क्या रखा है? सच कहा है। यहां पर नाम नहीं लिख रहे हैं, उनका स्वभाव लिख रहे हैं। क्या? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है महाराज। और एक चीज, जब किसी की विशेषण लगाया जाता है, किसी को बड़ा बताया जाता है, 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन? विशेष,
विशेषतर और विशेषतम, तम के ऊपर कोई श्रेणी नहीं है। जब सुखदेव भगवान ने सुदामा जी के विषय में लिखा तो क्या लिखते हैं, ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमा, अंतिम श्रेणी लगा रहे हैं महाराज। लेकिन हम लोग सुनते हैं ना कि सुदामा जी ने भगवान का हिस्सा खा लिया, और सुखदेव भगवान ऐसा लिख रहे हैं। इसमें एक घटना है क्या, जहां पर सुदामा जी महाराज और कृष्ण भगवान पढ़ते रहे ना, उसी के बगल में एक और गुरुकुल था। उस गुरुकुल में बहुत दिन हो गया कोई दान नहीं आया। जब गुरुकुल में बड़ा दान वान नहीं आया ना, तो उस गुरुकुल के कुलपति ने कहा, भैया अपनी पत्नी से कहा, देवी जानती हो लगता है गुरुकुल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण है, किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे बालक हैं, इनको जब तक कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तब तक ये शिक्षा पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। देवी ने कहा कि देखिए हमें भी ऐसा लगता है। चर्चा चल ही रही थी, तब तक एक राजा आया और कुछ चने की पोटलियों को फेंका। कहा, महात्मा जी ये हमारे तरफ से कुछ चने की पोटलियां हैं, इनको बच्चों को खिला दीजिएगा महाराज। देवी ने कहा, देखो आज हम लोग कह ही रहे थे बंद करने को, भगवान ने कृपा करके कुछ भेज दिया है, हम लोगों को बंद नहीं करना पड़ेगा। अब क्या था, चना की पोटली लेकर आए तो गुरु माता को दिया, कहा कि अंदर रख दो। अंदर रख के रात्रि में गुरु और गुरु माता चर्चा करने लगी कि देखो भगवान ने कैसी कृपा की कि हम लोग बंद करने को सोच रहे थे, लेकिन आज राजा ने हमें धन दे दिया या चने दे दिए, इसलिए बंद नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं उसी के पीछे चोर सुन रहे थे कि राजा ने कुछ दिया है। अब क्या कह रहा है, चोरी किया जाए महाराज। मध्य रात्रि में चोर आकर उस चने की पोटली को चुरा लिए महाराज, और जैसे चुरा के भगे, तैसे वहीं पर एक सिपाही पहरा दे रहा था, उसने खेद लिया। चोरों ने देखा कि अगर हमारे पास अन्न मिल गया और इस सिपाही जाकर राजा से शिकायत कर दिया तो जेल में जाना पड़ेगा, करे क्या। कहते हैं उसी चने की पोटली को लेकर जो भगा था, कहां फेंका, जहां पर हमारे कृष्ण और सुदामा जी पढ़ते रहे महाराज, उसी गुरुकुल में फेंक दिया और भग गया। जब प्रातः काल हुआ, जहां पर चने आए थे, गुरुजी ने कहा गुरु माता से ले आओ चने, बच्चों को दो। जब अंदर जाकर देखा तो वहां ना चने हैं ना चने की पोटली, कुछ नहीं है। अब गुरु माता रोने लगी कि देखो इतने वर्षों के बाद, इतने दिन के बाद कुछ आया भी तो चोर चुरा ले गए। इतना कष्ट हुआ, इतनी पीड़ा हुई। कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जो उस चने की पोटली को खाएगा वो 50 वर्ष तक दरिद्र होगा। जिस गुरुकुल में हमारे श्याम सुंदर सुदामा जी पढ़ते रहे, जब वहां उस पोटली को गुरु माता ने देखा, लाकर अंदर रख ली। और आज की घटना क्या है, आज हमारे सुदामा जी पाठ नहीं सुना पाए, तो उनको दंड मिला कि आज जाएंगे आप जंगल से लकड़ी लेकर आएंगे। भगवान ने सोचा कि सुदामा अकेला जाएगा, हम भी चलते हैं महाराज। जब सुदामा जी कृष्ण जी जाने लगे जंगल लकड़ी लेने, गुरु माता आकर कहने लगी, कन्हैया तुम राजा हो ना, तुम राजकुमार हो, ये सुदामा जो ब्राह्मण है ये तपस्वी रह सकता, भूखा रह सकता है, ब्राह्मण भूखा रह सकता है, लेकिन तुम राजकुमार हो, तुमको भूख जल्दी लग जाती है। एक काम करो, ये चने की पोटली, वही चने की पोटली ये लो, अब जब भूख लगेगी इसे खा लेना। अब क्या था, जैसे भगवान के हाथ में आया, भगवान ने उठाकर वही पोटली सुदामा को दे दिया। जैसे सुदामा जी ने अपने हाथ में पोटली लिया, सुदामा जी कांपने लगे। कोई बहुत सरल व्यक्ति है, कोई बहुत सरल व्यक्ति हो, उसके घर में कोई लाकर बंदूक बम रख देना तो आदमी डर जाता है। जैसे हमारे सुदामा जी ने चने की पोटली को लिया, कांपने लगे एकदम। सुदामा जी सोचने लगे कि रोज गुरु माता हमें देती रही,
और रोज हम नहीं कांपते रहे, आज क्या बात है? जैसे इस चने की पोटली को मैंने लिया तैसे कांपने लगा। ध्यान लगाकर देखा सुदामा जी ने, पूरी बात समझ में आ गई। क्या? कि इस चने की पोटली को जो खाएगा वो 50 वर्ष तक दरिद्र होगा। सुदामा जी ने सोचा कि अगर हमारा कन्हैया खा लिया ना तो दरिद्रता इसको भी भोगनी पड़ेगी, इसलिए इसका एक भी अन्न, एक भी कण कन्हैया न खा पाए। हमारे सुदामा जी ने पूरा खा लिया। जब शाम को हमारे श्याम सुंदर ने कहा, सुदामा किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए ना, किसी का हिस्सा खाने वाला दरिद्र होता है। और मेरी कथा को सुखदेव भगवान लिख रहे हैं और तुम मेरा हिस्सा खाए हो, तुमको गलत लिखा जाएगा। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया यदि मैंने भूख के कारण खाया होगा तो सुखदेव भगवान से कह देना कि हमें पापी दरिद्र जो मन कहे सो लिख देंगे। हे कन्हैया यदि मैंने तुम्हें बचाने के लिए खाया है ना तो सुखदेव भगवान से कह देना कि जो मन कहे सो लिख दे। किसी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि क्या लिखोगे? सुखदेव भगवान ने कहा, भैया जो दुनिया वालों को तो लोग बचाते हैं, जिसने भगवान को बचाया दरिद्रता से, ऐसा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ऐसा जितेंद्रिय सुदामा ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते महाराज। और एक चीज, भगवान ने 50 वर्ष तक सुदामा की तरफ देखा भी नहीं। और एक चीज, भगवान जब धराधाम पे आए ना तो पहले ब्रिजवासी बने, लेकिन जब ब्रिज को छोड़ना हुआ ना तो और भी जगह जा सकते रहे। गए कहाँ? सुदामा का घर जहां था वहीं के निकट अपना आश्रम बनाए, अपना घर बनाए। कहाँ? द्वारिका। जो द्वारिका गए होंगे, द्वारिका से कुछ दूरी पर ही सुदामापुरी है महाराज। जो पोरबंदर है वो सुदामापुरी है महाराज। भगवान वहीं गए, कहाँ? जहां पर सुदामा जी थे। जब 50 वर्ष बीत गया तो भगवान ने कहा, ये सुदामा आएगा नहीं हमारी तरफ, कुछ ऐसी योजना बनाई जाए। भगवान ने एक महात्मा का रूप धारण किया और सुदामा के घर पे आए। सुदामा की पत्नी अंदर काम कर रही थी। महात्मा जी ने कहा, भवती भिक्षाम देहि, मुझे कुछ मिल जाए। सुशीला बाहर निकली, कह रही, महात्मा जी घर से महात्मा को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन हे महात्मा जी हमारे यहाँ शौच लगा है। शौच? जनना शौच की मरना शौच? कहा महाराज जनना शौच, पुत्र ने जन्म लिया है? कहा नहीं महाराज, पुत्र ने तो नहीं, एक दारिद्र देव नाम के लिए है जन्म। जब से उन्होंने जन्म लिया महाराज तब से लेना देना सब बंद है महाराज। संत जी ने कहा कि ये सुदामा का घर है। महात्मा जी ने जैसे कहा सुदामा का घर, सुशीला चौंक गई कि आप हमारे सामने जानते हैं क्या? कहाँ जानते हैं? क्यों? अरे सुदामा के मित्र भगवान कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं। अगर उनको द्वारकाधीश के पास भेज दो ना तो क्या होगा? दास्यते द्रविणम भूरी सीदते कुटुंबिने। अगर तुम उनको कृष्ण के पास भेज दो ना तो ऐसा वो पैसा देंगे, रुपया देंगे ना कि आपका कुटुंब जो भूखे मर रहा है वो एकदम जीवन भर आनंद के सहित रहेगा। और एक चीज देखो, हमारे सुदामा जी इतने विरक्त थे कि सुशीला को तक नहीं बताया कि हमारे मित्र कृष्ण हैं। और आज का समय क्या है, अगर एक फोटो मुख्यमंत्री के साथ खिंच जाए ना तो पूरी दुनिया को दिखाएगा आदमी, फेसबुक पे अपलोड करेगा। क्या? मुख्यमंत्री जी के साथ विशेष चर्चा करते हुए। लेकिन जो जगदीश का मित्र है, जगन नियंता जगदाधार भगवान श्याम सुंदर का मित्र है, उसने अपने पत्नी तक को नहीं बताया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। जब संध्या के समय सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा, स्वामी कृष्ण आपके मित्र हैं?
जैसे तुमको कैसे पता? हाँ, हमारा बचपन का यार है, बचपन का मित्र है। जब हम दोनों छोटे थे ना सुशीला, तो हम लोग पढ़ते रहे गुरुकुल में। सुशीला ने कहा, इस समय उनके बारे में सुन रहे हो, उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? मिलने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान के घर खाली नहीं आना चाहिए। भगवान के घर, बिटिया के घर, गुरु के घर में देखता हूं तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊंगा? सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूं। कहते आज सुशीला अपने बगल पड़ोस में गई मांगने, और कहते 4 घर से एक मुट्ठी, 4 घर से एक मुट्ठी चावल मांगा। किसी ने पूछा, एक ही घर से 4 मुट्ठी ले लेती, 4 घर से क्यों? देखो, जो समझदार होते हैं वो अपने कार्य से ही सब काम कर देते हैं। मतलब एक बुढ़िया थी, उसके ऊपर एक देवता प्रसन्न हो गए। उसने कहा, माँ मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुमको एक वरदान दूंगा। तुम्हारे लड़के के कोई लड़का नहीं है, अगर चाहो तो वो ले लो। घर में गरीबी है, चाहो तो तुम्हें गरीबी खत्म कर दें, और तुम्हारी आंखें भी कमजोर हैं। जो तीनों में से एक वरदान मांग लो। बुढ़िया ने कहा, महाराज एक ही वरदान है क्या? बुढ़िया ने कहा, प्रभु मैं अपने घर में अपने पौत्र को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। तीनों वरदान मिल गया क्या? पहले पौत्र मिले, पौत्र होगा, और घर में ऐसी सुख समृद्धि रहे कि हमारा पोता सोने के थाली, सोने कटोरे में खाए, और देखो आंखियों मार सही हो जाए। कहने का तात्पर्य, जो समझदार होते हैं वो अपने कार्य से, अपने काम से बता देते हैं। ऐसी सुशीला है, 4 जगह से मांगी है। क्यों? 4 घर से मांगेंगे तो 4 तरह के चावल मिलेंगे। भगवान के पास जाएगा तो भगवान को पता चल जाएगा कि एक घर के नहीं चावल 4 जगह से मांगे, उनको पता चल जाएगा। हमारे सुदामा जी पोत ले लिए और लेकर, सुशीला कुछ कहना उनसे? अब कहा कि हाँ कह देना हमसे, इतना कह देना कि हम उनको बहुत याद करते महाराज। और हमारे सुदामा जी चल पड़े, और सुदामा जी कह क्या रहे हैं? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
धीरे चलूं मैं कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे चलो तो कान्हा कमर मोह लचके, धीरे चलूं मैं कान्हा कमर मोही लचके, झटपट चलो तो कान्हा झटपट चलो तो कान्हा चल के गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारे तरस को प्रभु तुम्हारे तरस को मैं तड़प नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नगरी चाहे जितनी दूर हो, हमारे सुदामा जी महाराज हाथ में सोटा बगल में लोटा दबाकर और निकल पड़े महाराज। भगवान ने सोचा सुदामा जी पहुंच नहीं पाएंगे, इनके मार्ग को सुगम बनाया जाए। एक जगह बैठकर सुदामा जी विश्राम कर रहे थे, भगवान आए सुदामा जी को उठाए और लाकर द्वारिकापुरी में ही विश्राम करा दिया। जब आंख खुली तो हमारे सुदामा जी देखने लगे कि भैया कहाँ पहुंच गए हम। एक राही से पूछा भैया हमें द्वारिकापुरी जाना है। राहगीर ने कहा ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही खड़े हैं। अच्छा भैया द्वारका में तो यहाँ कन्हैया कहाँ है? उस राहगीर ने कहा महाराज कोई मकान नंबर दुकान नंबर पता गांव का नाम कुछ पता है? कहा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि वो यहाँ का राजा है। अब क्या था, जैसे राजा सुनना था राहगीर ने कहा पंडित जी आप जानते हो क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? अरे जो यहाँ के राजा हैं उनका ऐसे नाम नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है महाराज? श्री श्री 1008 द्वारकाधीश गो विप्र प्रतिपालक भगवान चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्ण, ऐसा नाम दिया जाता है। कहा भैया अब आप समझ गए हैं ना, उन्हें बता दो कहाँ मिलेंगे। कहते हैं चले जाइए पंक्तिवत भवन जितने हैं सब उन्हीं के हैं महाराज। हमारे सुदामा जी महाराज जब आए तो कहते हैं एक द्वारपाल मिलता है। जब द्वारपाल सुदामा जी को देखता है ना तो एकदम चकाचौंध रह जाता है। क्यों? कहते हैं द्वारिका में ऐसा कोई था ही नहीं। हमारे सुदामा जी महाराज एक धोती नीचे है, वही धोती ऊपर लपेट लिए हैं महाराज, और जगह जगह से फटी है। थोड़ा देर शांत रहिए माता जी। सीताराम चर्चा शुरू हो गई, उधर भी कथा चल रही है। बस आधे घंटे तक हम कहेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी चर्चा करते रहिए, ठीक है? दोबारा हम कभी सुनाने भगवान चाहेंगे तो आएंगे, लेकिन अब आज लास्ट दिन है, सुन लीजिए आधा घंटा, ठीक है?
बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। द्वारपाल देखता है सुदामा को तो देखता रह जाता है। कहते हैं पंडित जी कहां से आए आप? बहुत दूर से आए प्रभु। क्या चाहिए आपको? वस्त्र चाहिए, क्योंकि आपके वस्त्र जगह जगह से फटे हैं। आपके पैरों में पादुका नहीं है, पादुका चाहिए। भोजन चाहिए, गो चाहिए, गाय चाहिए, क्या चाहिए बताओ तो। हमारे सुदामा जी ने कहा मैं भाई कुछ नहीं चाहिए। तो आए किस लिए हो? तो हमारे सुदामा जी ने कहा चाहत दीन दयाल को धाम, मुझे केवल भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए। भैया जाकर अंतर बता दो कि उनके बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए हैं। अगर मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। द्वारपाल अंदर गया, भगवान से कहता ठाकुर जी ऐसा भक्त आपका कोई हो सकता है, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। भगवान ने पूछा क्यों, क्या बात है? कहते पूरी मथुरा, पूरी द्वारिका पुरी में ऐसा कोई है ही नहीं। क्या मतलब? कहते महाराज एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक धोती है जगह जगह से फटी है महाराज। वो बताकर शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसे के ही ग्राम। कहां से आए कुछ पता नहीं है, न सर पे पगड़ी है, एक 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 शरीर पे एक धोती है, जगह जगह से फटी है महाराज। धोती फटी, सिलटी दुपट्टी, और पायों पान की नहीं श्याम, पैरों में पादुका चप्पल तक नहीं महाराज। भगवान ने कहा हम तुमको आदेश दिए ना कि हमारे यहाँ कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, वो जो मांगे उसको देना चाहिए ना, तो तुमने दिया क्यों नहीं? अगर वो कुछ मांगते तो देना चाहिए ना। कहा द्वारपाल ने कि ठाकुर जी मैंने उससे सब कुछ कहा कि आपको गाय चाहिए, धन चाहिए, क्या चाहिए, कुछ ले नहीं रहा है, तो कर क्या रहा है? द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा विरामा। खड़ा होकर आपके पूरे भवन को देख रहा है। उससे पूछा नहीं क्या चाहिए? पूछा प्रभु क्या चाहिए? चाहत दीन दयाल को दान। वो आपको चाहता है, हमें चाहता है। ऐसा कौन है भैया जो धन छोड़ दिया, गो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमको चाहता कौन है? नाम वाम बताया। कहा बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा सुनना था, हमारे श्याम सुंदर मुकुट जो पहनने जा रहे थे, मुकुट को उधर रख दिया, और जो पीताम्बर था, पीताम्बर गिर गया। और क्या हुआ? हमारे श्याम सुंदर उनके द्रुत गति आ गई। और क्या हुआ? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुंवर कुमड़ी को बड़ा ही अचंबा, कुंवर कुमड़ी को बहुत ही अचंबा। दो इधर पे सुदामा गया, इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
हमारे सुदामा जी को गले से एकदम लगा लिए। अब इतने वर्षों के बाद मिले हैं, कहते हैं श्याम सुंदर और सुदामा जी एक दूसरे को निपटा लिए महाराज। न श्याम सुंदर छोड़ रहे हैं, न सुदामा जी छोड़ रहे हैं महाराज। तो एक दूसरे को पूरी पूजा देख रही है। इसके सामने बड़े बड़े इंद्राज देवता नतमस्तक होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। वही भगवान आज ऐसे व्यक्ति को गले लगा रहे हैं। अब क्या था, थोड़ी देर के बाद जब हमारे सुदामा जी, जब बड़ी देर हो गई ना, तो सुदामा जी ने सोचा कि देखो हमारी जगह जगह से हड्डियां निकली हैं, जगह जगह से हड्डी निकली है। अब कन्हैया बड़ा कोमल है, इसको हड्डियां न चुभ रही हो, बड़ी देर से मैं पकड़ा हूँ। सुदामा जी छुड़ाते हैं, भगवान छोड़ नहीं रहे महाराज। अंतगत भगवान ने छोड़ा, सुदामा को लेकर अंदर आए। और जब लेकर आए ना, तो कहाँ बैठाया? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सुखी का समा तेरे निकट आ गया है, सुखी का समा। मित्र आते हैं ना, हम लोग कहाँ बैठाते हैं? गेस्ट हाउस, आगे बैठो। जहाँ पर हमारा बैठका होता वहाँ बैठाते हैं। लेकिन हमारे श्याम सुंदर सुदामा जी को कहाँ बैठा रहे हैं? अपने आसन पे। क्यों भैया? क्यों? मानो भगवान कह रहे हैं सुदामा, अगर उस दिन चने को तुम ना खाते ना, तो जो स्थिति तुम्हारी है वो स्थिति इस कृष्ण की होती। हे सुदामा, तुमने उस दिन चने को खाकर जो कृष्ण के ऊपर मुसीबत आने वाली थी वो अपने ऊपर तुमने ले लिया। हे सुदामा, अगर सच में पूछा जाए ना तो इस गद्दी के तुम ही उत्तराधिकारी हो। इसलिए भगवान ने अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया सुदामा जी को। और जब भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी के चरणों पे देखते हैं ना, तो भगवान श्याम सुंदर रोने लगे महाराज। और क्या कहते हैं? ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जान लगे पुरजोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आई ते दिन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रुए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्याम सुंदर के आंखों से गंगा यमुना की धार निकली और सुदामा जी के पैरों को धुल दिया महाराज। धुलकर हमारे श्याम सुंदर कहते हैं, सुदामा कहाँ थे इतने दिन? कन्हैया बस ऐसे थे। भगवान ने स्नान कराया, नवीन वस्त्र दिया, पहना के भोजन कराया। जब हमारे सुदामा जी बैठे, अब श्याम सुंदर आकर पूछते हैं, कन्हैया सुदामा सबसे पहली बात बताओ,
शादी हुई कि नहीं? सुदामा जी ने कहा पहले ही सवाल था, अरे हाल चाल पूछते हो, पहले भी हमें ठीक रहा, अब क्या था? हमारे कृष्ण भगवान ने कहा सुदामा जब हमारे साथ तुम पढ़ते रहे ना, हरदम बाबा बैरागियों की बात करते रहे, तो क्या तुम बाबा बैरागी तो नहीं हो गए? शादी हुई? सुदामा जी थोड़ा हमारे गंभीर हो गए। क्या कन्हैया शादी तो हुई है, लेकिन भगवान ने ऐसी पत्नी दी है ना कि घर में बहुत कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को कभी उसने हमसे कहा नहीं। कन्हैया देखो, हम भी कहते हैं, देखो संसार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, हर के घर में लगा रहता है, लेकिन देखिए विशेषकर माताएं, प्रत्येक घर में उतार चढ़ाव चलता रहता, लेकिन ये आपका घर है, आपको अपने घर को देखना है। आप अपने मांगों को इतना न मांग दीजिए कि आपका परिवार बिखर जाए। महाराज सुशीला जी कैसी है? सुदामा जी बता रहे हैं कन्हैया घर में 2-2, 3-3 दिन राशन नहीं रहता। ये सुशीला कभी हमसे कहती नहीं, जैसा उसका नाम है वैसे उसका स्वभाव है। भगवान ने कहा सुदामा बहुत अपनी पत्नी की बड़ाई करते हो, क्या बात है? क्या बड़ाई नहीं, सत्य है, ये यथार्थ है कन्हैया। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी शादी हुई? भगवान ने कहा घर में बैठे हो तो दर्शन करा दे। तब क्या था? रुक्मणी अंबा से भगवान ने कहा जाकर सबको बुला दो कि एक बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, आकर सभी लोग आशीर्वाद ले लें। रुक्मणी चली गई बुलाने। अब जब रुक्मणी नहीं थी, भगवान ने कहा सुदामा कुछ लेकर आए हो? देखो भगवान भी आपसे पाने की इच्छा करते हैं। कैसे? देखो जो पिता होता है ना, पिता होता है, जब उसका पुत्र कमाने लगे ना तो उसकी भी एक मन में एक भाव रहता है कि काश से लड़का आए हमारा पुत्र और आकर 100-200 दे दे, कमी नहीं है पिता के, लेकिन अगर पुत्र दे देता है ना तो पिता एकदम खुश हो जाता है कि हमारा लड़का कमा के आया। और सबसे पहले कहा पिताजी ये लीजिए 100 रुपए, जाकर चाय पानी कर लीजिएगा, और आवश्यकता लगेगी तो और दे दीजिएगा, और देंगे। पिता खुश हो जाता है। ऐसे हैं जगत पिता भगवान, ये भी चाहते हैं कि हमने आपको दिया है तो आपने हमको क्या दिया। भगवान कहते हैं सुदामा कुछ लाए हो? सुदामा जी ने जब भगवान के वैभव को देखा तो संकोच हो गया कि जहां पर तरह तरह के पकवान बन रहे हैं वहां 4 घर के मांगे हुए चावल किस काम के। जब श्याम सुंदर ने बार बार कहा, सुदामा ने कहा कुछ लेकर नहीं आए। भगवान ने कहा ये हाथ बड़ी देर से दबाए हो, क्या बात है? कहा जैसे दूर से चल के आए इसलिए थके हैं। भगवान ने कहा लाओ थका हम उतारते हैं तुम्हारी, इधर लाओ हाथ। कहा कन्हैया छूना मत। अब जैसे कहा कन्हैया छूना नहीं, तब तक कन्हैया ने हाथ पकड़ा और जैसे हाथ उठाया टप से पोटली नीचे गिरी, और जैसे पोटली निकली जैसे भगवान ने पोटली उठा के खोल कर और उस पोटली में से एक मुचका उठाकर सुदामा जी की जो दरिद्रता थी उसका भगवान ने पान कर लिया। महाराज एक चीज और है हमारे यहाँ, एक चीज आप सुने होंगे, दान। किसी ने पूछा दान क्यों करना चाहिए? दान इसलिए किया जाता महाराज कि हमारे द्वारा कोई दोष कोई अपराध बन गया हो तो जब हम दान करते हैं ना तो दान के सहित वो दोष उस दान में चला जाता है महाराज। और जब उस दोष का ब्राह्मण देवता संत महात्मा पान करते हैं और भजन करके उन दोषों को खत्म कर देते हैं महाराज। इसलिए कहा गया कि हमारे यहाँ दान जरूर करना चाहिए। भगवान ने सुदामा जी के कंदूल को खाकर और पान करके उनकी दरिद्रता को खत्म कर दिया और विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा जाकर जैसी मेरी द्वारिकापुरी है ऐसे जाकर एक सुदामापुरी बनाओ। जाकर आकर विश्वकर्मा बढ़िया सुंदर सुदामापुरी बनाते हैं। और जब हमारे सुदामा जी दूसरे दिन हुआ तो भगवान ने जो वस्त्र दिया था सब उतार लिया। कहा यहाँ रखो, जो पहने हो रखो, अपना जो पहन के आओ जाओ। ये
किसी ने पूछा कि क्यों तुरवा लिए? भगवान ने कहा देखो सुदामा मेरा परम भक्त है, कल को दुनिया वाले यह ना कहें कि भिखारी बन के आया था और भगवान ने उसको राजा बना दिया। दुनिया वाले देख लें कि ऐसा त्यागी भी है, जैसे आया था वैसे गया। हमारे सुदामा पे कोई प्रश्न लगाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भगवान ने सुदामा को वैसे भेजा और सुदामा जब आए अपने घर पे आकर कहते हैं, जैसे भवन को देखते हैं तो कहते हैं सब जान जाते हैं कि इस कन्हैया ने सब कुछ किया। और एक चीज देखो, सुदामा जी हमारे जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, सब कुछ है घर में, लेकिन पहले जैसे भजन करते रहे वैसे करते रहे। हम भी कभी कभी हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। एक व्यक्ति ने महात्मा से कहा महाराज हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया क्यों? कहा महाराज कुछ दिया होता तो कुछ लायक होते। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया, एक काम करो, अपनी एक आंख दे दो, आपको 1 लाख रुपए दिलाएंगे हम। कहा महात्मा जी कैसी बातें कर रहे हो? कहा कोई बात नहीं, एक किडनी अपनी दे दो, आपको 2 लाख दिलाएंगे। कहा महात्मा जी दिमाग तो सही है। महात्मा जी ने कहा जिसने आपको लाखों करोड़ों की शरीर दी और कह रहे हो कि कुछ नहीं दिया। हमारे सुदामा जी जब कुछ नहीं था तब भी एकदम प्रसन्न थे, आज सब कुछ है तब भी प्रसन्न है। और कहते रहते क्या, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। हम लोग भी कहें कि भगवान थोड़ा चिंतन करो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक रोटी नसीब नहीं होती, लेकिन भगवान हमें दोनों समय बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन दे रहे हैं। हम लोग भी कहें मुझे तूने मां बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी। तेरा ही दिया मैंने आया दिया है, तेरा ही दिया मैंने आया दिया है, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है।
मिलती अगर भी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर भी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं जिंदा हूँ मालिक, बंदगी से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरे ही करम पे मैं बंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने जीने के काबिल बनाया, तुम्ही ने जीने के काबिल बनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा नहीं तू सभी का है दाता, मेरा नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली खता तूने भर दिया है, जो खाली खता मन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम।
वत्सल भगवान की जय। हम लोग भी भगवान से कहते हैं ठाकुर जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती, लेकिन आपकी कृपा से 2 समय में गर्मा गर्म रोटी मिल रही है। ये आपकी कृपा है, ये सब आपका ही आशीर्वाद है ठाकुर जी, कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं ठाकुर जी। इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया जाए। सुदामा जी हमारे जैसे थे ऐसे ही हमारे। अब क्या था, आगे की एक कथा आती है कि एक दिन की बात है, कुरुक्षेत्र में कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा, और कहते हैं वृंदावन के जितने ग्वाल वाल थे सब सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए चल गए।